नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो काउंटिंग, शून्यों की गिनती, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे होता है, इसका बिल्कुल हम लोग बेसिक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे समझेंगे और क्वेश्चन कैसे रहता है। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... गुना 50, या यहाँ लिख सकते हैं 49 और भी लिख कुछ कोई बात नहीं है। इतना को परस्पर गुना किया जाए तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए कि इस प्रकार का एक हमें क्वेश्चन प्राप्त हो गया और इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को अगर हमको सोल्व करना है तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। फटाफट से एक क्वेश्चन हम जरूर आपको समझा देते हैं पहले कि जल्दी से इसको करने में। हम पीछे आपको थोड़ा सा बता चुके हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फिर से हम यहाँ समझाएंगे भी। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 49 गुना 50 लिखने का अर्थ हुआ फैक्टोरियल 50। इसका अर्थ क्या हुआ, फैक्टोरियल 50 के बराबर। ये दोनों बातें अब इसमें करेंगे क्या कि शून्यों की संख्या निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। जब इसमें आप भाग दीजिएगा 5 से तो कितना बार में यह कटेगा, 10 बार में कटेगा। फिर 10 में आपको 5 से भाग देना है, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब देखिए 5 से इसमें भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आखिर यह हुआ कैसे। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसको समझेंगे, आगे सभी को समझ लेंगे। को अगर परस्पर गुना किया जाए, लिख देते हैं को गुना किया जाए तो अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से इस बात को समझेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, हम चाहेंगे तो इसका गुना भी कर सकते हैं। जब हम इसका गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमें छोटा सा है, थोड़ा सा मेहनत होगा, इसको हम गुना करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके से अगर यह क्वेश्चन होता तो क्या हम इसका गुना करेंगे, नहीं करेंगे, हमारा इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे खूब बढ़िया से। इसमें इस बात को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टोरियल 10 के बराबर लिख सकते हैं। ये दोनों बातें क्या हुई, फैक्टोरियल 10 के बराबर है। इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, दोनों बात बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यहां पर अगर हम चाहें तो नोट देकर लिख भी सकते हैं कि शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करता है। किस पर, 2 और 5 पर निर्भर करते हैं। जितना 2 और जितना 5 मिलेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। अब ध्यान से समझने वाली इसमें एक बात आएगी, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और एक 10 पहले से यहां पर हमारे पास मौजूद है। अगर इसमें अगर हम बात करें कि 2 की संख्या कितना है,
अगर हम बात करें तो दो की संख्या, तो यहां पर हम पहचान लेंगे कि 1 2 यहां है और 2 2 यहां है। क्या है? 2 गुने 2, 2 2 यहां है और फिर उसके बाद यहां पर भी है 2 गुना 3 लिखेंगे इसको। उसके बाद में इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 3 2 में 2 गुना 2 और 1 2 यहां पर छुपा हुआ है, 2 और 5 में लिखेंगे ऐसे। तो इसकी गिनती अगर की जाए, यहां पर 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा? 2 की संख्या हमें कितना प्राप्त हो गया? 8। या इस बात को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर 8। उसके बाद में अगर 5 की संख्या की बात की जाए तो 5 की संख्या हमें कितना प्राप्त होगा? ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक यहां है 1 और एक यहां है बस 2। 1 से लेकर 10 तक में मात्र हमें 2 ही 5 प्राप्त हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 ऐसे लिखेंगे। इसका मीनिंग यह हुआ कि 2 गुने कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बार हुआ? 8 बार हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? सॉरी, ये गलत लिखा गया है, ये ऐसे लिखाएगा, 5 का पावर न 2 होगा, ऐसे होगा, लिखेंगे 5 गुना 5, ऐसे हो जाएगा। आप बताइए, हम यहां पर लाखों 2 लिख दें और सिर्फ मात्र हमारे पास 2 ही 5 हो, तो शून्यों की संख्या कितना बन पाएगा? 2 ही मात्र बन पाएगा, अर्थात सिर्फ 1 शून्य और 1 शून्य, कितना हो जाएगा? 2 शून्य ही हमें प्राप्त होगा। अब इसमें ध्यान से हम लोग को समझने वाली बात यह है कि इस तरीके से क्वेश्चन को क्या हम लोग सोल्व करेंगे? नहीं, इस बात को समझिए, जब भी क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें, देखिए इसको भी बनाने का, इसमें अगर 2 की भी संख्या पूछा जा सकता है आपसे, 3 की भी संख्या पूछा जा सकता है, अगले क्वेश्चन में हम उस सभी चीजों को भी बताएंगे, लेकिन यहां पर पहले समझ लीजिए। देखिए, यहां पर हम लोग पूछा गया है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो फैक्टोरियल जो अंतिम हमें प्राप्त हो रहा है उसमें भाग देंगे। 10 है ना, उसमें 5 से भाग देंगे, इसलिए 5 से भाग देंगे कि 5 की संख्या कम हमें प्राप्त होगी। देखिए, 1 से लेकर और 10 तक में ही मात्र हम निकाल पाए, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 2 का पावर 8, यानी कि 2 की संख्या 8 है, जबकि 5 की संख्या कितना है? मात्र 2 ही है। उसी तरीके से जब हम 100 50 200 1000 तक जब ज्ञात करेंगे, उसमें 2 की संख्या ज्यादा हो जाएगी और 5 की संख्या कम होगी। तो शून्य यानी कि 0 बनाने के लिए 5 गुना 2 बराबर 10, 2 गुने 5 बराबर 10 होगा। तो जिसकी संख्या कम होगी ना, शून्यों की संख्या उसी पर निर्भर करेगा, इसलिए हम लोग इसमें 5 से भाग देंगे। इसलिए इसको ऐसे नहीं सोल्व करके हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। देखिए, यह फर्स्ट मेथड है, यह बेसिक है, और दूसरा मेथड जो हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्ट फैक्टोरियल 10 में हम लोग 5 से भाग देंगे, और भाग देने पर जितना भी इसका भागफल आ रहा है वही हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। क्योंकि अगर आगे फिर इस संख्या से इसमें अगर भाग जाता तो फिर यहां पर रख के हम भाग देते। चलिए, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इसका नाम देकर यहां से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं लिखकर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया हमने। दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 75 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, देखिएगा कैसे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इसका मीनिंग समझा देना चाहते हैं क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 75 का अर्थ हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट गुना कहां तक हो जाएगा? 74 गुना 75, यहां तक दिया हुआ है। इन सभी बातों को यह छोटी सी बात में यहां पर सिर्फ फैक्टोरियल लगाकर सोल्व कर दिया। फैक्टोरियल का चिन्ह 2 प्रकार का होता है, ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। यह भी फैक्टोरियल का चिन्ह होता है और यह भी एक फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा दे कि फैक्टोरियल 0 का अर्थ होता है 1, फैक्टोरियल 1 का अर्थ होता है 1, फैक्टोरियल 2 का अर्थ होता है 1 गुना 2, अर्थात 2 ही होता है, 1 गुना 2 बराबर 2 ही होता है। फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 1 गुना 2 गुना 3 बराबर। देखिए, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो अगर इसका मान दिया हो तो डायरेक्ट इससे गुना कर दीजिए या इसको गुना कीजिए, दोनों बात बराबर है, 6 हो जाएगा। अब देखिए, फैक्टोरियल 4 का मान निकालना होगा ना, तो आप डायरेक्ट इससे गुना कर दीजिएगा ना, तो वही चीज आ जाएगा, 6 चौका 24। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, हाँ ठीक है, 4 तक होगा। उसके बाद में अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 होगा, अर्थात इसका मतलब 120 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 6 की बात करें तो हमें क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना
3 गुना 4 गुना 5 और गुना 6 हो जाएगा। कितना होगा? गुना 6 होगा। 12 छक 72, कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 7, 8, 9, 10 आप गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना बात तो आपके जहन में जरूर होना चाहिए, फैक्टोरियल 6 तक का मान आपको याद ही होना चाहिए कि 720 होता है। चलिए आगे कभी वो क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में वो हमें काम आएगा, लेकिन यहां पर देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ध्यान से देखिएगा। जब भी कहेगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें या शून्यों की संख्या कितनी है, जो भी कहे तो आप इसमें आंख बंद करके, शून्यों मतलब अंतिम से शून्य की संख्या, यानी 0 0 0 0 कितना उधर से प्राप्त होगा, तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि 5 से भाग दीजिएगा। जो भी फैक्टोरियल का मान होगा उसमें 5 से भाग देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 75 में भाग देंगे कितना से? 5 से। तो कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, 15 आएगा। फिर 15 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 15 कट गया। अब इस 3 में नहीं भाग जाएगा तो शून्यों की संख्या ये दोनों का योग करके जोड़ देंगे, यानी कि यहां पर हम लिख देंगे बराबर कितना हो जाएगा? 18। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा कि शून्यों की संख्या बराबर 18। आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फैक्टोरियल 100 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक बार फैक्टोरियल 100 लिख दीजिए, उसमें 5 से भाग दीजिए। कितना आएगा? 5 चौका 20 × 5 = 100, 20 हो गया। और फिर 20 में तब तक इसमें भाग देना है, आए हुए भागफल में जब तक इसमें भाग जाता रहे। तो फिर 5 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 5 चौका 20, 4 से ज्यादा बार में अब नहीं, ये नहीं कटेगा। उसके बाद वहीं पे छोड़ देंगे। अब इसको जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को, जितना आया उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 24 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि फैक्टोरियल 47 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, और ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं यहीं पर। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। इच्छा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। फैक्टोरियल 47 में आप 5 से भाग दीजिएगा, तो जितना बार में पूरा कट रहा है ना, हमको उतना ही भागफल चाहिए, हमको शेषफल नहीं चाहिए। 9 × 5 = 45, यानी 9 बार में पूरा कट रहा है। फिर जो 9 आया इसमें भाग देना हमको 5 से, तो 5 × 5 शेषफल जो बच रहा है वो हमको नहीं चाहिए, और सिर्फ इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और हमारे पास शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 10। अर्थात इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप जब सोल्व कीजिएगा तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं है, क्या करेंगे? लिखेंगे फैक्टोरियल 125 का 25 और 5 से भाग दे देंगे। कितना बार में कट जाएगा? यह 25 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर आए हुए 25 में हम भाग देंगे कितना से? 5 से। तो कितना हो जाएगा? 50 25 5 हो जाएगा। तब तक भाग देना है कि जब तक आए हुए भागफल में भाग जाता हो। उस समय भाग नहीं देंगे जब इस 5 से, यानी कि इसका शेषफल यहां पर 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, यानी कि अभी भी भाग जाएगा। यानी कि 5 में हमको कितना से भाग देना है? 5 से। अर्थात यहां पर शेषफल 1 आ जाएगा, और जितना भी यह आ रहा है ना, इस सबों को सीधा जोड़ देना है। आप जोड़िएगा तब क्या प्राप्त होगा? 20 × 5 = 25, 25 × 5 = 30 है, कितना हो जाएगा? 31। कुछ है इसमें बताइए तो? आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में 31 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 378 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। लिखेंगे 3 7 8। आप चाहे तो फैक्टोरियल लगाएं, चाहे नहीं भी लगाएं, और भाग उसमें दे दें। तो यहां से 5 से भाग दीजिए, कितना जाएगा? 7 × 5 = 35, बच जाएगा 28। 28 में भाग देंगे तो कितना जाएगा? 50 25 75 आ गया। तब तक इसमें भाग देना है जब तक इस 5 से भाग इसमें लगता रहे, यानी कि 75 में हमारा तो भाग लगेगा ही लगेगा। कितना बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। फिर भाग देंगे इसमें 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। अब इससे यह छोटा हो गया, इसमें भाग नहीं जाएगा। अब उसके बाद भाग नहीं देंगे, जितना जल्दी हो सके इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 93। और जिस ऑप्शन में 93 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 500 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कितना आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर क्या, फैक्टोरियल 500 और भाग देंगे 5 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा 100। फिर इस 100 में भाग देंगे हम लोग कितना से, 5 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा 20। और फिर उसमें कितना से भाग देंगे 5 से, तो क्या हमें प्राप्त होगा 4। और इन सबों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप जैसे ही जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास 124, और यही हमारा आंसर हो जाएगा अंतिम से, यानी कि शून्यों की संख्या जो होगा 124 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फैक्टोरियल 1000 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। फैक्टोरियल 1000 में कितना से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। जैसे ही 5 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 200। फिर इस 200 में हम कितना से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो कितना प्राप्त होगा 40। फिर इस आए हुए 40 में कितना से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तब तक भाग देंगे कि जब तक यहाँ जो भागफल आ रहा है वह 5 से बड़ा हो। अब 8 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। और सिर्फ अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, अब सिर्फ इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और सबों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा 249। और जिस ऑप्शन में 249 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 1132 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। जब भी शून्यकों की संख्या कहेगा हमको कुछ करना ही नहीं है, इसमें कितना से भागना है, 5 से भाग देना है। क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे हम लोग 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार में जाएगा, बन गया 13, फिर 2 बार में ही जाएगा। और देखिए बन गया 32, यानी कि हो जाएगा 5 छक 30, ऐसे जाएगा। फिर 226 में हमको 5 से भाग देना है, तो ये भाग कितना जाएगा, 4 5 20 और बच जाएगा 26 बना, तो यह बन गया 45। फिर 45 में हमको कितना से भाग देना है, 5 से भाग देना है। 45 से 5 से भाग दिया, कितना बार, 9 बार में कट जाएगा। और फिर 9 में हमको 5 से भागना है, तो कितना बार में आएगा, 1 बार में कट जाएगा। यानी कि शेषफल जो आ रहा है ना उसको छोड़ देना है हमेशा के लिए। क्या करना है, जब भी शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इस सबों को जोड़ देंगे। आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 6 या 5 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हासिल हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 2 हो गया, तो हो जाएगा 2 और 2 4, 4 8, कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 8, और ये बन गया 2, यानी कि 281। जिस ऑप्शन में 281 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब उम्मीद करते हैं कि आपसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। दिया हुआ है कि 2346 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, 2 3 4 6 में भाग देंगे, कितना से, 5 से। बार बार बोल रहे हैं, जब भी शून्यकों की संख्या कहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में आप 5 से भाग दीजिएगा ही दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे भाग देंगे, 5 चौका 20, बच जाएगा हमारे पास 3 और उस पर आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 6 5 30, उसके बाद बन गया 46, तो 46 तो 9 5 45। अब इसमें फिर से हमको भागना है 4 6 9 में हमको 5 से भाग देना है। जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 5 45, तो बन जाएगा हमारे पास कितना 19 और 5 3 15 हो जाएगा। फिर हम इस 93 में भाग देंगे 5 से, तो कितना बार में कटेगा, 18 5 90, ऐसे भी आप काट सकते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा 18 5 90। फिर 18 में हमको भाग देना है कितना से, 5 से, तो कितना बार में कट जाएगा। यहाँ पर भी जो शेषफल है ना छोड़ देंगे, हमेशा जितना भी शेषफल आएगा उस सबको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब इसमें भाग हमारा नहीं जाएगा और इन सबों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो मान हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, तो 23 का 3 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद जोड़िए 9 और 1 10,
10 अच्छे कितना जाएगा 16, 16 और 2 हासिल आया है, 16 और 2 18, 18 का 8 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा, और 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 5। जिस ऑप्शन में 583 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि फैक्टोरियल 2700 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं सोचना है, 2 7 00 और इसमें भाग हमको दे देना है कितना से 5 से। जैसे ही हम इसमें 5 से भाग देंगे तो देखिए मान कितना हमको प्राप्त होगा, आप यहाँ बराबर देकर लिख लीजिए। काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए यहाँ बच गया 2, यानी कि 5 चौका 20 और 0 540 आ गया। फिर से 540 में हमें कितना से भाग देना पड़ेगा 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 एकम 5 भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा और क्या बन जाएगा 8 पचे 40 ऐसे बन जाएगा। फिर हो जाएगा 108 में हमको 5 से भाग देना है, तो जानते हैं कितना बार में जाएगा 21 बार में चला जाएगा, और जो शेषफल बच रहा है उसको छोड़ देंगे। फिर से हम 21 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 5 चौका 20 4 बार में कट जाएगा, और जो मान आया वह उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब हम लोग सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए कितना आता है 8 1 9 9 और 4 13, तो क्या हो जाएगा 13 का हमारा 3 हो जाएगा, और 3 हो गया। उसके बाद 4 और 0 4 4 और 2 6 6 और 1 हासिल आया, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि जिस ऑप्शन में 673 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यह क्वेश्चन बहुत आसान भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।